जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी लोग, बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। हमारी ये जो सीखो और सिखाओ सीरीज है, ये बहुत ही जोरों शोरों से आगे चलने लग रही है, पुनः चल रही है दोस्त, और पीछे चल तो रही ही थी। तो आज इसी कड़ी में हम लोग वर्ब के अगले पार्ट को देखेंगे दोस्त। अगला टाइप जो है वर्ब का, वो क्या होता है। कल हम लोगों ने कल की क्लास में स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब को पढ़ा दोस्त कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है। हालांकि लास्ट में लाइट चली गई थी तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन पूरा कवर कर लिया गया उसे। और उसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने वर्ब के इंट्रोडक्शन और वर्ब के डेफिनेशन, वर्ब क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को बताया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वर्ब के दूसरे टाइप के है। तो वर्ब को मैंने बताया था कि कई प्रकार होते हैं। आज वर्ब को दो भागों में बांटेंगे दोस्त। इसे कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं, और वास्तव में ये माना भी जा सकता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कह दीजिए। ये ऑब्जेक्ट के आधार पे इन्हें डिवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांट दिया जाता है। मतलब किस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है और किस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके आधार पे वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। वो कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। तो जो पहला पार्ट होता है वो हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब के दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आज की क्लास में। और एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल, तीन तीन हो सके तो एग्जाम्पल लिया जाएगा। आराम से एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारा जो वॉइस नाम का एक चैप्टर आता है, वॉइस नाम का चैप्टर, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। वॉइस नाम का चैप्टर हल्का फुल्का ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने से आसान हो जाएगा दोस्तों। जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब, ट्रांजिटिव वर्ड जो है ये किससे बना है, तो मैं आपको बता दूं एक तरीके से, ये वास्तव में ट्रांसफर से बना है, ट्रांस से बना है। समझिए, ट्रांस से बना है, ट्रांसफर से, ट्रांस से ट्रांसफर जो बना है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी कि अपने तक सीमित न रखना, अपने से ज्यादा ट्रांसफर कर देना एक तरीके से। तो समझने की कोशिश करिए, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसी से बना है, ट्रांसफर से, ट्रांस से कह सकते हैं दोस्त, तो इसी से ट्रांजिटिव बना है। जब हम कोई वर्ब करते हैं, जब वर्ब यानी कि कोई क्रिया हम करते हैं दोस्त, तो उसका प्रभाव किसी पे पड़ता है, यानी कि वो अपने तक सीमित नहीं रहती है, वो अपने क्रिया को किसी के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। तो वो जिस पे ट्रांसफर करती है वही ऑब्जेक्ट होता है दोस्त। वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एक पेज वाला एग्जाम्पल मैं लूं, यहाँ पे मेरे पास पेपर है, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये इतना से काम चल जाएगा हमारा। ये चीज आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पेज है, ये पेज है। मैं एक वर्ब करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। मैं एक वर्ब करने जा रहा हूँ, इस पेज को फाड़ने जा रहा हूँ, मैं फाड़ रहा हूँ इस पेज को, मैं फाड़ रहा हूँ। देखिए, तो जब ये क्रिया हो रही है फाड़ने की, तो ये अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने प्रभाव को जो है किसी तक ट्रांसफर कर रही है। और उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस पेज पे पड़ रहा है।
तो जब मैंने लिखा, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, समझने वाली बात है, जब मैंने लिखा आई टीयर या फिर आई टोर, मैंने फाड़ा, आई टोर द पेज, मैंने पेज को फाड़ा, आई टोर द पेज, मैंने पेज को फाड़ा। जब मैंने कहा कि मैं पेज को फाड़ा दोस्त, तो ध्यान से समझिए, ये जो टोर है ये टीयर का सेकेंड फॉर्म होता है, टीयर टोर टर्न होता है। आप सभी वर्ब के फॉर्म को याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, इसका प्रभाव इस पे पड़ा, ये जो हमारा पेज है इस पे इसका प्रभाव पड़ा, ये टीयर का या फिर हम कहें तो टोर का ये क्या है दोस्त, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये टीयर जो है ये अपने तक सीमित न रहा, बल्कि अपने प्रभाव को किसी दूसरे पर जो है कि क्या कर दिया, ये किसी दूसरे पे ट्रांसफर भी किया, इसका प्रभाव पड़ा। जैसे फाड़ना, मैं लिखता हूं, जैसे आपको मैं बताऊं कि मैं यहां रख दे रहा हूं इसको, मैं कहूं कि मैं लिखता हूं, आई राइट, यहाँ सब्जेक्ट कोई भी लीजिए, अभी आई मैं लिखता हूँ, तुम लिखते हो, तुम्हारे भाई लिखते हैं, वह लिखता है, कुछ भी कहो। मैं चूंकि वर्ब समझाना चाहता हूँ इसलिए आसान से आसान लेने की कोशिश कर रहा हूँ सब। मैं कहूँ कि आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो ये वर्ब अपने तक सीमित नहीं रहेगा दोस्त। आपको लगेगा कि अभी आधा अधूरा है, मैं लिखता हूं तो कंप्लीट करने के लिए क्या लिखता हूं बताइए, ये अपने आप को ट्रांसफर करेगा। तो मैं कहूं आई राइट एन एसे, एसे पे प्रभाव पड़ेगा लिखने का दोस्त, ये लिखाएगा, तो फिर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये अपने प्रभाव को इस तक ट्रांसफर कर रहा है। तो जब ट्रांसफर करने वाली जो वर्ब होती है, जिसका ट्रांसफर होता है किसी पे, यानी कि जो अपने प्रभाव को किसी पर रख देती है, एक तरीके से कह दें तो, यानी कि उसके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से समझिए आप सभी लोग, यानी कि अगर ये वर्ब है, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये जो हमारा वर्ब है ये हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा दोस्त, ये ट्रांसफर करने वाला वर्ब कहलाएगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा कौन सा वर्ब है, ये हमारा है ट्रांजिटिव, ये हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। ऐसे भी वर्ब हैं जिनका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता है, जिनका किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता है, उन वर्ब को हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं कह दूं तुम मुस्कुराते हो, यानी कि यू स्माइल, ध्यान दीजिएगा, यू स्माइल, तुम मुस्कुराते हो, यू स्माइल, तुम मुस्कुराते हो। तो अच्छा ये बताओ, मुस्कुराने का प्रभाव किसी चीज पे पड़ेगा, नहीं। लेकिन मैं कहूं आई ईट, मैं खाता हूं, ध्यान से समझिए, आई ईट, मैं खाता हूं, तो भाई क्या खाता हूं, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, तो ईट का प्रभाव मैंगो पे पड़ा दोस्त, तो ये मैंगो इसका चूंकि ऑब्जेक्ट है, तो ये जो हमारा वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैं कहूं आई रन, मैं दौड़ता हूं, आई रन, मैं दौड़ता हूं, अब कहें आप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दौड़ता हूं, आई रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दौड़ता हूं, तो आप कहेंगे कि इन द मॉर्निंग तो है ना, ये एडवर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि मैं कब दौड़ता हूं, ये नहीं बता रहा है कि मतलब क्या दौड़ता हूं, नहीं। इसका प्रभाव इन द मॉर्निंग पे नहीं पड़ रहा है, इसका यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी कि ये वर्ब ट्रांसफर नहीं कर रहा है अपने आप को किसी दूसरे पर, अपने प्रभाव को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो फिर ये हमारा कौन सा वर्ब है, ये हमारा है इनट्रांजिटिव वर्ब दोस्त। ये कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और सेंटेंस लिखूं, मैं कहूं आई गिव यू
मैंने तुम्हें दिया, आई गेव यू अ मार्कर, मैंने तुम्हें एक मार्कर दिया। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। आई गेव यू अ मार्कर, मैंने तुम्हें एक मार्कर दिया। तो देना जो क्रिया है ये ट्रांसफर हो रहा है, इसका प्रभाव यू पर दोस्त, यानी कि यू इसका ऑब्जेक्ट है और इसका कौन ऑब्जेक्ट है, मार्कर इसका ऑब्जेक्ट है। यानी कि इसके कुल कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। मैंने क्या दिया, तो तुमको दिया। मैंने क्या दिया, एक मार्कर दिया। किसको दिया, तुमको दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर न समझ में आया तो आप जा करके हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बाय विनय यादव सर, तो फिर आपको देखने को मिलेगा वो क्लास। तो आप समझने की कोशिश करिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये जो हमारा वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, ये बहुत फेमस सेंटेंस, आई नेम्ड माई सन, आई नेम्ड माई सन, मैंने अपने बेटे का नाम रखा चाणक्य, मैंने अपने बेटे का नाम चाणक्य रखा। ये बहुत ही फेमस है, आई नेम्ड माई सन चाणक्य, मैंने अपने बेटे का नाम चाणक्य रखा। ये नेम वर्ब है, नेम का मतलब होता है नाम रखना और नेम नाउन भी होता है दोस्त। तो ये फिर इसका एक ऑब्जेक्ट, किसका नाम रखा और क्या नाम रखा, लेकिन ये दोनों इस पे प्रभाव किस पे पड़ा, माई सन पे। ये चाणक्य भी माई सन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और मैं आपको बताया था कि ये दूसरा क्या है, आप बताने की कोशिश करिए। ये दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि नेम का केवल और केवल कितने ऑब्जेक्ट है, एक ही, और जो दूसरा है वो हमारा क्या है दोस्त, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप सभी लोग। तो आई नेम्ड माई सन चाणक्य, मैंने अपने बेटे का नाम चाणक्य रखा। देख पा रहे हैं यहाँ तक आप सभी लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को अगर हो रही हो तो बताइएगा जरूर। तो ये हमारा जो है इसका ऑब्जेक्ट है ना, भले एक ही है, इसका भी एक ही है ऑब्जेक्ट, इसके दो ऑब्जेक्ट है ना। तो फिर ये हमारा जो वर्ब है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये भी जो हमारा वर्ब है ये हमारा कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। मैं कहूं आई गो टू मार्केट, या फिर राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है, राम बाजार जाता है। राम क्या जाता है भाई, किसको जाता है, आई डोंट नो। यानी कि गोज का प्रभाव किसी पे, अगर राम न जाए तो मार्केट पे कोई प्रभाव न पड़ने वाला है। ये तो प्लेस है दोस्त। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा गोज है ये कौन सा वर्ब है, ये चूंकि ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है तो ये फिर हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, हाँ शायद समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पाए तो आप समझने की कोशिश करें। थोड़ा चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, एक स्क्रीनशॉट नहीं अभी मत लीजिए, मैं इसका डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी भाषा में लिख दीजिएगा, अ वर्ब, एक वर्ब, अ वर्ब, ध्यान दीजिए एकदम सिंपल सेंटेंस में लिख रहा हूं, अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट वाला जो वर्ब होता है, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। उसी को हम कौन सा वर्ब कहते हैं दोस्त, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आप पाएंगे अच्छी अच्छी किताबें में आपको ये मिलेगा, अ वर्ब व्हिच हैज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख देते हैं। इसी को ट्रांसफॉर्म करके दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मैं वो सभी चीजें बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पे, अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और एक ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट न हो उसे हम कौन सा वर्ब कहते हैं, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन तो आप कहेंगे कि अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, a verb without
object is called intransitive verb. Intransitive verb. A verb without object is called intransitive verb. यही बात आप कहेंगे, यानी कि एक ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट न हो उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे रन है, स्माइल है, लाफ है, गो है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट न हो। अब मेरी बात गौर से सुनिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है तो क्या और किसको, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, व्हाट और होम दो ऐसे शब्द हैं, क्या और किसको। क्या और किसको से, यानी कि मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, क्या और किसको से अगर आप प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन किसके साथ? वर्ब के साथ, उस वर्ब के साथ, तो ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मैंने पेज फाड़ा, मैं क्या फाड़ा दोस्त? पेज, यानी कि फाड़ने का ऑब्जेक्ट है, क्या से पता चला? मैं एक यस से लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? तो क्या से पता चला कि एक यस से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। मैं क्या खाता हूं? आम खाता हूं, तो क्या से पता चला कि इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं कहूं कि मैंने अपने बेटे का नाम चाणक्य रखा, तो मैंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? चाणक्य। मैंने किसका नाम रखा दोस्त? तो अपने बेटे का नाम रखा। तो किसको से जवाब मिला और क्या से भी मिला, यही कंफ्यूज होते हैं लोग। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों सेम ही हो तो जो लास्ट वाला होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, आई गेव यू अ मार्कर, मैंने तुम्हें एक मार्कर दिया, तो मैंने किसको मार्कर दिया? तुम्हें मार्कर दिया, तो तुम्हें मिला जवाब, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या दिया? तो मार्कर दिया। तो आप पा रहे होंगे कि क्या और किसको से प्रश्न करने पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है। ऐसा 99% केसेस में होता है दोस्त। कुछ लोग 95% केस में कहेंगे, तो यही समझिए आप, हमेशा नहीं मिलेगा लेकिन हमेशा के बराबर मिलेगा। आप समझिए इस बात को, क्या और किसको से आप प्रश्न करेंगे तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा और आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा दोस्त। तो फिर जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। यही बात हमारे माइंड में हमें रखनी है दोस्त। तो समझ पा रहे होंगे आप सभी बात। ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब है इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के प्रकार होते हैं दोस्त। आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट वाला भी ट्रांजिटिव वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट वाला भी ट्रांजिटिव वर्ब है, और एक ऐसा भी वर्ब है जिसमें एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है ट्रांजिटिव वर्ब को। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उनको भी बताने की कोशिश करूंगा दोस्त। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सभी लोग। ध्यान दीजिए, अब आपको मैं समझाता हूं, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। मेरा डस्टर आ चुका है, गिफ्ट मिला है, चलिए रहने दीजिए, क्या ही बताना। अच्छा ध्यान दीजिए इसको। अब मैं इसे इरेज करना चाहूंगा दोस्त, अभी आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं इतना इरेज कर रहा हूं, फिर लिख दूंगा, क्या दिक्कत है, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। इसकी तो कोई जरूरत नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब को नहीं डिवाइड किया गया है, इसके जब होते ही नहीं है तो किन के आधार पे डिवाइड किया जाएगा दोस्त। समझ पा रहे हैं शायद आप मेरी बात को, लेकिन इनको डिवाइड किया गया है, ये जो होते हैं इनको डिवाइड किया गया है। डेफिनेशन मिटा दूं इसका, आप समझिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांजिटिव वर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है हमारा मोनोट्रांजिटिव। ये बहुत आसान होता है, आप खुद ही जान जाएंगे अभी नाम से ही।
मोनोट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा डाइट्रांजिटिव वर्ब, और जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा फैक्टिटिव वर्ब। वो हमारा कौन सा वर्ब है? फैक्टिटिव वर्ब है दोस्त। समझ पा रहे हैं आप? 3 भागों में बांट दिया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्त, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये मार्कर का इंक खत्म होने वाला है लेकिन चलेगा अभी। ये जो मोनोट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो आप नाम से पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट तो होगा इन सभी के साथ, लेकिन आप पा रहे हैं मोनो। याद करिए आप, डाई, मोनो और डाई कहीं सुने हैं क्या? केमिस्ट्री में शायद सुने आप मोनो और डाई। मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है 2। जैसे नहीं है, आप यही देखिए CO और CO2 पढ़ते हैं ना, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री भी जानते हैं हम। हमारे भैया जो अखिल यादव हैं वो केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं, तो हमको कभी कभी बता देते हैं सब बातें। अच्छा ध्यान दीजिए, ये तो बचपन में सीखने वाली बात थी। कार्बन, इसको क्या कहते हैं हम? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि 2 होता है तो इसे डाई कहते हैं, और एक यहाँ छुपा होता है, आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसे हम मोनो कहते हैं दोस्त। तो वही मोनो और वही डाई ये है सेम। कपार पे लगाने वाली डाई नहीं कपार जानते हैं, मतलब सर पे लगाने वाली डाई नहीं। यही डाई और यही मोनो है हमारा ये। आप इस बात को समझिए, आसानी से समझ सकते हैं इसको दोस्त, समझने की कोशिश करिए बस। ध्यान दीजिए आप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट के साथ हो, विद वन ऑब्जेक्ट, जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, यानी कि या तो किसको से ही जवाब मिले या तो क्या से ही जवाब मिल जाए, दोनों से नहीं, दोनों से भी मिलता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, ये समझिए, छोड़िए उसको, विद वन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसको हम मोनोट्रांजिटिव कहेंगे, और अगर 2 ऑब्जेक्ट है, यानी कि विद 2 ऑब्जेक्ट, अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो उसे हम डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर 2 ऑब्जेक्ट, देखिए डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसे मोनोट्रांजिटिव वर्ब, और अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो उसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप सब? तो आप पाएंगे, अभी मैं लिखूंगा, आप बताइएगा कि मोनोट्रांजिटिव है कि डाई ट्रांजिटिव। और ये फैक्टिटिव वर्ब जो होता है, ये दोस्त इसके साथ विद वन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके साथ वन ऑब्जेक्ट एंड वन कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट होता है और जिसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट होता है, वो होता है हमारा फैक्टिटिव वर्ब। तो आप पा रहे होंगे कि मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव और फैक्टिटिव क्या होते हैं। मैंने तीनों वर्ब को लिखा था दोस्त, समझ पा रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे ध्यान दीजिए, मैं मोनोट्रांजिटिव को एक बार पुनः लिखना चाह रहा हूं, एक आध 2 वर्ब का एग्जांपल लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। ध्यान से सुनिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बहुत आसान है। आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। आई रीड इंग्लिश, यहां रीड का केवल और केवल कितना ऑब्जेक्ट है? एक, यानी कि मैं क्या पढ़ता हूं। तो फिर यहाँ पे रीड के केवल और केवल कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रीड है ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही, और तो और ये कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है? तो ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। आई रीड इंग्लिश, समझ पा रहे हैं? आसान सा है एकदम, बहुत ही आसान है। तो ये आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए द पुलिस, मैं कहूं द पुलिस, या फिर पुलिस caught द थीफ, पुलिस caught द थीफ। यहां नीचे लिख रहा हूं
अब आगे आप लोग स्वयं एग्जाम्पल्स लिखिएगा, 2 एग्जाम्पल्स काफी हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा भाई? चोर को। तो काट का एक ही ऑब्जेक्ट है, तो काट हमारा कौन सा वर्ब है दोस्त? ये हमारा मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। काट जो शब्द है ये कैच का सेकेंड फॉर्म होता है, कैच का सेकेंड फॉर्म, समझ पा रहे हैं आप? कैच का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म काट होता है। तो ये है डाइट्रांजिटिव। आप देखिए मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, अभी मैं कह दूं कि मैं इंग्लिश पढ़ता नहीं बल्कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। आप देखिए किसको पढ़ाता हूं? आपको। क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। तो टीच के कितने ऑब्जेक्ट हैं? तो टीच के दोस्त 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू है और एक इंग्लिश है। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, आप बताइए कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इंग्लिश जो है हमारा वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट है। और यू जो है वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है हमें खास। अभी यहाँ पे जो वर्ब है ये हमारा कौन सा वर्ब है? ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है, डाइट्रांजिटिव वर्ब है। समझ पा रहे हैं? मैं ये समझाना चाहता हूं, यहाँ पे जो हमारा वर्ब है ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है। आप इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई टीच यू इंग्लिश, टीच जो है कौन सा वर्ब है? डाइट्रांजिटिव। दिक्कत? तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए माय मदर, मैं अभी एक और एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो मैं कहूं माय मदर यानी कि मेरी मम्मी टेल्स अस स्टोरी। मेरी मम्मी हमें कहानी सुनाती हैं। तो किन्हें सुनाती हैं? किसको सुनाती हैं? हमको सुनाती हैं। क्या सुनाती हैं? अ स्टोरी, एक कहानी सुनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, तो टेल के 2 ऑब्जेक्ट है दोस्त। तो फिर ये हमारा कौन सा वर्ब है? ये हमारा डाइट्रांजिटिव वर्ब है। मेरे कहने का मतलब यही है मित्र, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो फिर उसे हम मोनोट्रांजिटिव कहेंगे, अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो फिर उसे हम डाइट्रांजिटिव कहेंगे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट है तो फिर उस वर्ब को हम न तो डाई कहेंगे न ही मोनो कहेंगे, उसको हम फैक्टिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई नेम माय सन चाणक। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आई सिलेक्टेड, या फिर हम कह दें द टीम सिलेक्टेड, या द कोच selected Sky, the team selected Sky the captain। यानी कि टीम कह दे, कोच ने सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया? स्काई को, यानी कि सूर्य कुमार यादव को। क्या सिलेक्ट किया दोस्त? कैप्टन सिलेक्ट किया। तो कैप्टन और सूर्य कुमार यादव ये दोनों एक ही लोग हैं, तो प्रभाव तो एक ही पे पड़ेगा। तो ये जो स्काई है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो दूसरा वर्ब है, दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है नाउन, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और जिस वर्ब के एक ऑब्जेक्ट यानी कि सिलेक्ट के एक ऑब्जेक्ट और दूसरे कॉम्प्लीमेंट हो तो फिर हम उसी वर्ब को कहते हैं फैक्टिटिव वर्ब। जैसे ऐसे सिलेक्ट हो गया, चूज हो गया, नहीं लोग कहते हैं आई चूज यू माई फ्रेंड, मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। तो यू तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन माई फ्रेंड क्या है दोस्त? वो हमारा क्या है? चूज। सेकेंड फॉर्म चूज होता है और फर्स्ट फॉर्म इसका चूज होता है, थर्ड फॉर्म चूजन होता है। आप समझिए, ऐसे होता है, सिलेक्ट होता है, चूज होता है, इलेक्ट होता है दोस्त, इलेक्ट होता है, अपॉइंट होता है, ऐसे कई वर्ब होते हैं। आपसे एग्जांपल है, आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे 2-4 वर्ब लिखेंगे, क्योंकि हम यदि सिर्फ लिखने लग जाए तो फिर समय लगेंगे दोस्त। तो आप लिखिए, जैसे चूज है, इलेक्ट है, सिलेक्ट है, अपॉइंट है, मेक है, मेक भी होता है दोस्त, मेक है,
मेक, आप आगे भी लिख सकते हैं। नेम तो मैंने लिखा है दोस्त, नेम मैंने लिखा है, तो आप लिखिए। ऐसे बहुत से वर्ब हैं। तो ये जो वर्ब होते हैं इनके एक ऑब्जेक्ट और दूसरा जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो फिर उन्हें हम कहते हैं फैक्टिटिव वर्ब। क्या आप डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे? आप लिखिएगा, अ वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाइट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब with one object and one complement is called factitive verb। तो आप शायद फैक्टिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो बहुत है, मतलब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो शायद आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप सभी लोग अगर चाहें तो एक बार पुनः देख सकते हैं इस क्लास को जब समय मिले आपको। तो आज के लिए इतना ही मित्र, फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी उत्साह के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो शायद फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पे हो, या फिर एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब पे हो, जो कि दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो कल की क्लास से आप जुड़ना ना भूलें और इसी टाइम आप जरूर जुड़े दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।